दोस्तों मकसद तो सुकून का ही था। कोई मंदिर चला गया तो कोई मधुशाला चला गया। एक और जगह है जहां लोग जाते हैं सुकून के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पार्क में। लेकिन अगर क्या हो दोनों का ब्रेकअप हो जाए तो दर्दे दिल की दवा सारे जहां में ढूंढता फिरेगा, लेकिन मिलेगा कहीं नहीं। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चला। किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है कि अगर मार्केट में दर्दे दिल की दवा आ जाए तो उसी दिन मार्केट खाली हो जाएगा। वैसे कहा तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी कुछ दवाइयाँ हैं। कुछ लोगों ने, कुछ विद्वान लोगों ने इनके बारे में कुछ कहा है। जो लोग डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं ये लव ब्रेकअप वाली चक्कर में, उनके लिए उन्होंने कुछ कहा है। तो सुनते हैं पहली वीडियो में। सर आज मेरा ब्रेकअप हो गया। श्रीकांत आप कुछ नहीं करना। आपको अगर आज आपका ब्रेकअप हुआ है, आपको 2 चप्पल लेनी है नई रिलैक्सो की, जो बहुत टाइट आती है, प्लास्टिक वाली, सस्ती पड़ेंगी 32 रुपए की। आप वो दोनों चप्पल लेके जाएंगे अपने पापा के पास और पापा के हाथ में चप्पल रख देंगे और पापा को बोलेंगे पापा मेरा ब्रेकअप हो गया, थोड़ा समझाओ। चप्पल के साथ बोलेंगे थोड़ा समझाओ। फिर आपके पापा आपको ऐसी ऐसी जगह समझाएंगे कि कुछ जगह तो परमानेंटली आपकी ऐसी हो जाएंगी कि ब्रेकअप ना भी होता तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना बस। भाई सर ने तो कमाल कर दिया। अब गए थे मार्केट में दर्दे दिल की दवा ढूंढने, पता चला सर एक और दर्द दे दिए। ऐसा तो करना नहीं, हालांकि सर ने कह दिया। अब ऐसा कौन करे जाके चप्पल लेके जाए बोलने के मुझे ब्रेकअप हो गया मेरा, फिर तो उसकी तो हो जाएगी, बैंड बज जाएगी। तो ऐसा करना नहीं है। लेकिन दोस्तों ज़िंदगी में अगर प्रेम नहीं किया तो फिर क्या किया। एक दोहा भी है कि पोथी पड़ी पड़ी जगमुया, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पंडित भयो सो होय। करो प्रेम भाई। जिंदगी में 2 काम करो, एक युद्ध एक प्रेम। लोग कहते हैं जो प्रेमी हो जाते हैं वो युद्ध नहीं कर पाते, बेवकूफ प्रेमी। खूब युद्ध करो। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ रहा है। आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूं बड़े डिप्रेस हो जाते हैं। सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं करे, दूसरी बना ले। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो। हम उसको प्यार करते थे तो तुम्हारे माँ बाप तुमको करते हैं ना। हाँ तो प्यार करने वाले लोग हैं ना तुम्हारे पास। हाँ तब काहे मरे जा रहे हो। तीसरी बना लो, चौथी बना लो, 5वीं बना लो। जो भागे उसके पीछे मत भागो सर, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे। जो भी तुमसे कहे अब तुमसे बात नहीं करेंगे, रखो रखो फोन, रखो फोन, रखो फोन, रखो, नेक्स्ट दूसरा लाओ भाई। छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, यह मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी लोगों के लिए। भाई माँ बाप तो है ना, उनसे ज्यादा प्रेम कौन करेगा। हाँ वो अगर आपको छोड़ दें तो चिंता का विषय है सर, तब तो दुखी होने का विषय है सर। लड़की ने छोड़ दिया, लड़के ने छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, अगर महत्वाकांक्षा है। अगर आप खुद को बेवकूफ बना रहे हैं बहुत फर्क पड़ता है सर। सर तो आशिकों में रेवोल्यूशन ला देंगे। लगता है सर अपने जमाने के बहुत बड़े आशिक रहे होंगे। लेकिन इनकी सबसे अच्छी बात जो हमें लगी, महत्वाकांक्षी। अगर आप महत्वाकांक्षी हैं तो आपको इस तरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो वैसे ही बेलने हैं, जीवन ऐसे ही बर्बाद है, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। एक गाना है कि वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं। वैसे मेरी गला अच्छी नहीं है, लेकिन गौर कीजिएगा इस गाने से प्रभावित होकर कई लोग जवानी की ऐसी कहानी बना डाले कि फिर बैंड ही बज गई। लेकिन कई लोगों ने अपनी जवानी की ऐसी कहानी बनाई। सुनते हैं सर से। सर आपकी गर्लफ्रेंड है? रे बबुआ इतना टाइम है अपना शकल देखने को है ये नहीं है। हमारी एंगेजमेंट हो गई है बाबू पिछले 2 साल पहले, समझ में आ गया। और जिनकी गर्लफ्रेंड होती है ना बाबू, वो कभी भी इतना आगे नहीं जा पाते हैं कि इंडिया लेवल तक अपनी पहचान बना लेते हैं। 26 साल एज है मेरी। 26 साल में आदमी गर्लफ्रेंड घुमाता ना तो आज अपने मोहल्ले गली तक में ही रह जाता। आज इंडिया में लोग समझ में आ गया ना। तो जो गर्लफ्रेंड लेके घूमते हैं ना वो कभी इस मुकाम पे नहीं जा सकते हैं। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो। ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी। यहाँ समझ में आ गया, ये सब टेम्परेरी चीज होते हैं सभी सब। हटाइए ये सब चीजों को। जिस दिन आपको जिस दिन रियलिटी समझ में आएगी ना उस दिन कोई बोल, हम आपको क्या बोले, आज जिनको आप
सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त आएगा जब वो मुफ्त में मिलेंगे तो आपको मंजूर नहीं होगा। ये सब चीजें फालतू होती हैं, लेकिन अभी उम्र की गलती होती है, उम्र के बाद सब सुधर जाते हैं। कृष्ण भगवान का भी एक उम्र था जब गोपियों के पीछे घूम रहे थे, एक उम्र आया भाड़ में गई गोपियां, मारा देखे महाभारत करा के रख दिया। कृष्ण भगवान भगवान तब तक नहीं कहलाए जब तक उन्होंने गोपियों का साथ नहीं छोड़ा, तब तक वो केवल कन्हैया कहलाते थे। भगवान तभी कहलाए जब उन्होंने लड़कियों का साथ छोड़ा, तो अब तक केवल आप विद्यार्थी कहलाएंगे जब तक कि लड़की या गर्लफ्रेंड के साथ रहेंगे। जिस दिन इनका साथ छोड़ेंगे ना, उस दिन दुनिया आपको देखेगी, आप भी अपने क्षेत्र में मकाम हासिल करेंगे। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? महाभारत पढ़िए, गीता पढ़िए, वो क्या कहना चाहता है वो सुनिए। क्या अगर केवल कृष्ण भगवान गोपियों के साथ घूमते रहते वृंदावन में तो कोई उनको भगवान कहता? नहीं। लेकिन उन्होंने उसके बाद इतना जीवन शुरू किया कि लोग उनके महानता को देखकर, उन्होंने जो बचपन में बदमाशियां किया था, उन्हें लोग आज हंसी के पात्र बनाते हैं, उन्हें कोई गलत नहीं बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? उड़ी बाबा रे, संभल जा बबुआ, ना तो गली में टुल्ली डंडा खेलत रह जाइबा, ज्यादा चक्कर में पड़बा तो फिर जाइबा। दोस्तों, स्वतंत्र हैं, जो अच्छा प्रेमी वही माना जाता है स्वतंत्र है, ज्यादा तनाव ना ले। जैसे हमारे लव गुरु विकास कीर्ति सर कहते हैं, इतनी गहरी हो जाए कि आप रात दिन उसके बारे में सोचते हो तो आपकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ जाती है। देखिए, यहां पर एक संकेत और समझ लें, स्वतंत्र व्यक्ति वो है जो किसी से नफरत भी नहीं करता और किसी से इतनी मोहब्बत भी नहीं करता कि रात दिन उसके बारे में सोचता रहे। 3 स्थितियां जीवन में हो सकती हैं। एक वो कि आप किसी दूसरे से इतने प्रभावित हैं कि हर चीज उसके हिसाब से करना चाहते हैं, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। इसमें 2 भाव निहित हैं। एक तो ये कि मैं इतना गधा हूं कि मुझे दिन और रात भी समझ में नहीं आता है, तुम्हारे प्रकाश से ही मैं जगमग होता हूं, तुम जो कहोगी या जो कहोगे वही सत्य है, परम सत्य वही है। ये अवस्था जीवन में एक आध बार आती है व्यक्ति की, जब वो किसी दूसरे व्यक्ति को परम सत्य मान के उसकी हर बात को मानता है। फिर जब नफरत होती है, इसकी उल्टी अवस्था आ जाती है कि तू जो कहेगा वो तो गलत ही होगा। जैसे बच्चा अपने माँ को ऐसा करता है, अगर पेरेंट्स कह रहे हैं दूध पी लो, बिल्कुल नहीं पीऊंगा, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, खबरदार जो दूध पिया तो। अच्छा, तो इसमें क्या हो रहा है कि यह बच्चा इतना नेगेटिवली इन्फ्लुएंस है कि उसको लगता है कि ये जो कहेगा उसका उल्टा ही करना है मुझे। तो पेरेंट्स समझदार होते हैं, वो उल्टा करके बोलते हैं, बच्चा वही कर लेता है। बच्चा तो गधा है, छोटा सा, उसे क्या दिमाग है उसके अंदर अभी। ऐसे जो प्रेमी व्यवहार होते हैं ना, टूट गया दिल तो उसके बाद तेजाब की बोतल लेके घूम रहे हैं। अच्छा, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी, तो वो वाला भाव रहता है। सबसे स्वतंत्र व्यक्ति कौन है? जिसको ना ये छोर ना वो छोर, भाई साथ में है तो बढ़िया है, नहीं साथ में तो क्या फर्क पड़ता है। कोई कह रहे कि जानते हो आजकल किसके साथ है? मैनू की, अरे आजकल उसके साथ घूमता है। अरे घूमने दो, तुम्हें जलन नहीं होती? क्यों? तो फर्क ही नहीं पड़ता है कौन वो। ऐसे ऐसे बहुत देखे, और तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, पूछने दो, तुमसे बात करना चाहता है पर मैं नहीं चाहती, खत्म। दूसरा व्यक्ति आपको किसी भी सेंस से प्रभावित करे से जरूरत है क्या है? अगर आप रात दिन उससे नफरत कर रहे हैं तो भी रात दिन वही आपकी चेतना को कंट्रोल कर रहा है। वाह सर, आपने तो चित्त मन प्रसन्न कर दिया। प्रेम कर रहे हैं आप, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी क्या प्रेम जिसमें कि अपना कैरियर का ही बलिदान देना पड़ जाए? इस मामले में आचार्य प्रशांत सर बिल्कुल ठीक है। ये बहुत समय मांगते हैं भाई। जिसके जीवन में ये सब खेल चल रहे हैं वो समझ लेना कि शहंशाह है, नवाब है। जो कोई किसी सार्थक लक्ष्य की ओर लगा हो, उसको समय कैसे मिल जाएगा ये सब करने का? कौन सी लड़की तुम्हारे साथ रह लेगी? अगर तुम दिन का घंटा 2 घंटा उसको नहीं दे रहे हो तो भाग जाएगी तुरंत। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड इत्यादि के जीवन में आने का अर्थ ही है कि वो जो तुम्हारे दिन के 10-12 घंटे जागृति के होते हैं, उसमें से 2-4 घंटे तो उसके नाम हो गए। मुझे दिखा दो ऐसी गर्लफ्रेंड बना करके जिससे तुम 15 दिन में 15 मिनट के लिए बात करते हो, दिखा दो। गर्लफ्रेंड का मतलब ही होता है मैंने समय तुझको दिया, नहीं दिल तुझको दिया, नहीं समय तुझको दिया। मैंने तुमको दिल नहीं दिया, मैंने तुमको अपना समय दिया। वैसे बात तो बिल्कुल सही है कि अगर 1-2 दिन बात ना हो तो फिर टेंशन बढ़ जाती है। दिल नहीं, लोगों को टाइम चाहिए। अरे प्यार तो ऐसा हो, अरे 10 दिन बाद ही बात हो, बरसों बाद ही मुलाकात हो तो उसी जोश उत्साह के साथ, लेकिन नहीं, लोगों को तो चाहिए टाइम। तो फिर वहाँ प्रेम कहाँ है?
है कि नहीं? सफल नहीं हुए तो पता चला आपकी वाली को कोई और लेके जाएगा और फिर आप यही गाना बजाते रहेंगे। कौन गाना निकला था बीच में कि फलानमा बदल गई ले, हाँ वो सुनते रहिएगा फिर। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने कैरियर को बनाएं। तो भाई लग जाओ कैरियर बनाने में। दोस्तों वैसे मैं भी YouTube पर अपना कैरियर ही बनाने आया हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो हमारी ग्रोथ थोड़ी सी तेज करवा सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को शेयर करके और सब्सक्राइब खुद करें तो हमारी ग्रोथ थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी और जल्दी सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों पूरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को करते हैं एंड एक शायरी के साथ जो कि आपको हमेशा एनर्जेटिक रखेगा। अगर कोई आपसे ठीक से बर्ताव ना करे, सीधा एक शेर सुना के आ जाना है, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है ज़मीं, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। बाकी और कोई